लेते हैं न्यूज अपडेट की खबरों की ओर। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां मध्य प्रदेश में आज से एमएसपी पर गेहूं खरीदी होगी। 4 संभागों में आज से गेहूं खरीदी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम में आज से खरीदी। शेष संभागों में कल से होगी गेहूं खरीदी। 3627 उपार्जन केंद्र तैयार। 2625 के समर्थन मूल्य पर होगी गेहूं खरीदी। 40 रुपए प्रोत्साहन राशि के अलग से देगी सरकार। तो देखिए, मध्य प्रदेश में आज से गेहूं खरीदी समर्थन मूल्य पर शुरू हो चुकी है। 40 रुपए प्रोत्साहन राशि भी सरकार अलग से देगी। 4 संभागों में आज से गेहूं खरीदी होगी और शेष अन्य संभागों में कल से गेहूं खरीदी होनी है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम आपको बता दें। सरगुजा और बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। सरगुजा में किसान सम्मेलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। पंडित रविशंकर त्रिपाठी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। शाम 5 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। शाम 6:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रामश्री वाटिका, मौलश्री विहार जाएंगे मुख्यमंत्री। तो सीएम साय का जशपुर और बिलासपुर दौरा रहेगा। एक बार फिर से आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम बता दें। माफ कीजिएगा, सरगुजा और बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम। कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और भूमि पूजन करेंगे। सरगुजा में किसान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में किसानों को 314 करोड़ की अतिरिक्त सहायता। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने में बड़ा कदम। कृषक उन्नत योजना के तहत मिलेगी सहायता। 3 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ। 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दी गई सहायता। धान के साथ दलहन, तिलहन और मोटे अनाज पर फोकस। वैकल्पिक फसल अपनाने वालों को विशेष प्रोत्साहन। तो छत्तीसगढ़ में किसानों को 314 करोड़ की अतिरिक्त सहायता। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने में ये बड़ा कदम है। कृषक उन्नत योजना के तहत ये सहायता दी जाएगी, जिसमें 3 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ होगा। 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ये सहायता राशि दी जाएगी। धान के साथ दलहन, तिलहन और मोटे अनाज पर मुख्य फोकस होगा। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां राजस्व पखवाड़ा के दौरान कलेक्टर का औचक निरीक्षण। पटवारी ऑफिस और पीडीएस दुकान का किया निरीक्षण। कलेक्टर ने की व्यवस्थाओं की जांच। रिकॉर्ड मेंटेनेंस और राशन वितरण की देखी स्थिति। तो कलेक्टर ने व्यवस्थाओं की जांच की है। औचक निरीक्षण रहा, जहां रिकॉर्ड मेंटेनेंस और राशन वितरण की स्थिति देखी गई। राजस्व पखवाड़ा के दौरान कलेक्टर का औचक निरीक्षण। पटवारी ऑफिस और पीडीएस दुकान में निरीक्षण किया। कलेक्टर ने व्यवस्थाओं की जांच की और रिकॉर्ड मेंटेनेंस और राशन वितरण की स्थिति देखी। तो राजस्व पखवाड़ा के दौरान कलेक्टर के ये औचक निरीक्षण रहा। पटवारी ऑफिस और पीडीएस दुकान का निरीक्षण किया कलेक्टर ने और व्यवस्थाओं की जांच की। वहीं रिकॉर्ड मेंटेनेंस और राशन वितरण की स्थिति देखी। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां आज राष्ट्रीय स्तर का फार्मा अन्वेषण 2026। देश भर के फार्मेसी एक्सपर्ट्स होंगे शामिल। रिसर्चर, वैज्ञानिक, इंडस्ट्री और रेगुलेटरी विशेषज्ञ होंगे शामिल। पीटीआरएसयू में सुबह 10 बजे से होगा कार्यक्रम। फार्मेसी शिक्षा और शोध को मिलेगा बढ़ावा। तो आज राष्ट्रीय स्तर का फार्मा अन्वेषण 2026 होगा। देश भर के फार्मेसी एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। रिसर्चर, वैज्ञानिक, इंडस्ट्री और कई विशेषज्ञ शामिल होंगे। पीटीआरएसयू में सुबह 10 बजे से कार्यक्रम होगा। तो फार्मेसी में शिक्षा और शोध को बढ़ावा मिलेगा। ये कार्यक्रम शिक्षा और शोध को बढ़ावा देगा। फार्मा अन्वेषण 2026 की शुरुआत हो गई है। देश के फार्मेसी एक्सपर्ट्स इसमें शामिल होंगे और फार्मेसी शिक्षा और शोध को बढ़ावा मिलेगा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां
को सीडीएस और एनडीए की होगी परीक्षा। शहर में बनाए गए 8 एग्जाम सेंटर। यूपीएससी द्वारा परीक्षा होगी आयोजित। सीडीएस परीक्षा 3 पालियों में आयोजित होगी। एनडीए परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। जिले के अलग अलग केंद्रों पर होगी परीक्षाएं। प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी तय। सभी केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम। तो प्रशासन ने कड़े इंतजाम कर दिया है। परीक्षा की अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी तय कर दी गई है। सभी केंद्रों पर सुरक्षा की कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तो 12 अप्रैल को सीडीएस और एनडीए की परीक्षा होगी। शहर में कुल 8 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। यूपीएससी द्वारा परीक्षा का आयोजन होना है। सीडीएस परीक्षा बता दें कि 3 पालियों में आयोजित होगी। वहीं एनडीए परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। डबरा से बड़ी खबर है, जहां बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि गेहूं की फसल को भारी नुकसान। बेमौसम बारिश से किसानों की बढ़ी परेशानी। प्रभावित किसानों से मिले विधायक सुरेश राजे। खेतों में जाकर हालात का लिया जायजा। डबरा एसडीएम से भी की मुलाकात। जल्द सर्वे कराने की मांग। तो डबरा एसडीएम से भी मुलाकात हुई है और जल्द सर्वे कराने की मांग की गई है। ओलावृष्टि और बारिश से फसलें खराब हो रही है। जल्द सर्वे कराने की मांग की जा रही है इस पर। तो किसानों के लिए बड़ी परेशानी आ गई है। अब बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंच रहा है। बेमौसम बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ चुकी है और प्रभावित किसानों से विधायक सुरेश राजे मिले डबरा में, जहां खेतों में जाकर उन्होंने हालात का जायजा लिया। वहीं डोंगरगढ़ से पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा करने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां थाना परिसर के भीतर कथित लेन देन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी पैसे लेते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में एएसआई रोहित खुटे और आरक्षक लक्ष्मी शंकर कंवर थाने के भीतर मौजूद हैं और कथित तौर पर पैसों का लेन देन करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की। दोनों पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। अंबिकापुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दौरे से पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। अंबिकापुर में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के अनावरण को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रम से पहले युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रात के अंधेरे में ही चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रतीकात्मक रूप से अनावरण कर दिया, जबकि आज खुद सीएम इसका लोकार्पण करने वाले थे। युवा कांग्रेस का कहना है कि नगर निगम प्रशासन भाजपा नेता स्वर्गीय रविशंकर त्रिपाठी की प्रतिमा के लिए भव्य तैयारी कर रहा है, लेकिन शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा की अनदेखी की जा रही है। उनका आरोप है कि शहीद चंद्रशेखर आजाद के प्रतिमा स्थल पर कोई तैयारी नहीं की गई है। बता दें कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दोनों प्रतिमाओं का विधिवत अनावरण करने वाले हैं। दोनों प्रतिमाओं का विधिवत अनावरण करेंगे। युवा कांग्रेस के प्रतीकात्मक अनावरण नगर निगम पर अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है। अंबिकापुर शहर में 2 प्रतिमा का अनावरण होना है। एक डीसी रोड चौक पर भाजपा नेताजी का प्रतिमा का अनावरण होना है। एक आकाशवाणी चौक पर हमारे शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का प्रतिमा का अनावरण होना है। बहुत ही दुख का विषय है कि जहां पर भाजपा नेता के प्रतिमा का अनावरण होना है, वहां काफी साज सज्जा और भव्यता देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं हमारे शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के प्रतिमा के अनावरण में इस तरह की कोई भी तैयारी नहीं है, कोई भी साज सज्जा नहीं है, कोई भी भव्यता नहीं है। तो प्रतिमा को लेकर
सियासी पारा हाई हो गया। अंबिकापुर में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर सियासत मचा हुआ है। युवा कांग्रेस ने प्रतीकात्मक अनावरण किया और नगर निगम पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। तो प्रतिमा को लेकर भेदभाव के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में होने वाली आईपीएल 2026 से पहले राजधानी रायपुर में क्रिकेट का माहौल गर्मा गया है। स्टेडियम को हाईटेक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि वीआईपी कल्चर पर लगाम की भी है, जहां अब नेताओं को भी फ्री पास नहीं मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। रायपुर में आईपीएल का रोमांच, आरसीबी ने संभाली स्टेडियम की कमान। करोड़ों की लागत से की जा रही अपग्रेड, हाईटेक सुविधाओं की खास व्यवस्था, नया कॉर्पोरेट बॉक्स, प्रीमियम व्यू सुविधाएं, पिच बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित होगी। 15 अप्रैल के बाद से शुरू होगी ऑनलाइन टिकटों की बिक्री। आईपीएल में नहीं मिलेगा फ्री पास। टिकट का पूरा कंट्रोल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास होगा। नेताओं और अफसरों को भी खरीदना होगा टिकट। अपने समर्थकों और चाहने वालों के लिए जेब ढीली करनी होगी। 10 मई को मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच होगा मुकाबला। 13 मई को केकेआर और आरसीबी के बीच भिड़ंत। नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को आईपीएल के मुकाबले के लिए पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम के रखरखाव और रिनोवेशन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दर्शकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए स्टेडियम को हाईटेक किया जा रहा है। प्रीमियम गैलरी के कांच बदले जा रहे हैं। साथ ही बैठने की व्यवस्था और व्यूइंग एंगल को अपग्रेड किया जा रहा है। इस बार रायपुर में 50,000 से ज्यादा दर्शकों के आने की उम्मीद है। टिकट में जीएसटी के चलते सरकार को भी फायदा होगा। इस बार सबसे बड़ा बदलाव वीआईपी कल्चर में देखने को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इस बार कॉम्प्लीमेंट्री पास सीमित रहेंगे और टिकट का पूरा कंट्रोल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास होगा। अब नेताओं को भी मैच देखने के लिए टिकट खरीदना पड़ेगा, यानी अपने समर्थकों और चाहने वालों के लिए भी जेब ढीली करनी होगी। आईपीएल में जनरली क्या होता है कि फ्रेंचाइजी वाला टूर्नामेंट है, तो इसमें फ्रेंचाइजी हमसे स्टेडियम ले लेता है और बाकी की व्यवस्था उनको करनी होती है, तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कुछ है नहीं। तो चूंकि स्टेडियम हम उनको सौंप देते हैं, देन फिर उनके अपने नाम से अपने हिसाब से वो लोग करते हैं, तो कोई खास ऐसा हमारा काम नहीं है। 10 मई को मुंबई और बेंगलुरु, 13 मई को कोलकाता और बेंगलुरु के बीच मैच खेला जाएगा। मुंबई और आरसीबी के बीच और 13 मई को कोलकाता और आरसीबी के बीच मैच खेला जाएगा। दर्शकों के लिए मैच को यादगार बनाने के लिए खास व्यवस्था की जा रही है। कुल मिलाकर आईपीएल के रोमांच के साथ शहीद वीर नारायण स्टेडियम में हाईटेक सुविधाएं देखने को मिलेगी। तो इन दोनों बड़े मैचेस में लगभग 50,000 के करीब जो है वो दर्शक इस बार मैच देख पाएंगे। टिकट्स का सभी को इंतजार है और 15 अप्रैल के बाद कभी भी टिकट की बिक्री जो है वो शुरू हो सकती है, तो नजरें बनाए रखे, लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। तो अब सभी को इंतजार है 10 मई का, जब पहला मैच आईपीएल का रायपुर में खेला जाएगा। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।